नमस्ते 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 जी एंड वेलकम बैक टू दी अनफोल्डिंग प्ले। आज तो मज़ा ही आने वाला है। बारिश का मौसम है और आपको स्टार्टिंग के व्यू देख के समझ में आ गया होगा कि हम लोग काफ़ी क्रेजी जगह जा रहे हैं। बटर मैडम बैक सीट पे बैठी हुई हैं आराम से, ताकि उनको जो है अच्छे से स्पेस मिल सके। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मांगर बनी। और मांगर बनी जो है ना, वो बेसिकली हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है और एक ऐसा लौता रिजर्व्ड फॉरेस्ट है जो अभी भी बचा हुआ है अरावली हिल्स के पास, जिसे प्रोटेक्ट किया गया था एक महान साधु के द्वारा आज से 300 साल पहले। और यहाँ के लोकल सब उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट चाहती है ऑफ कोर्स कि उस पर कुछ ना कुछ बना दे, बट ये लास्ट रिजर्व बचा है, फॉरेस्ट रिजर्व बचा है दिल्ली एनसीआर का, जो इतना बड़ा है। और हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। मैंने सोचा यार इतना इंडिया घूमे हैं, सब कुछ घूमे हैं, पर हम लोग कभी भी अपने घर के पास नहीं घूम पाते हैं, है ना। और ये मुझे फीलिंग आई कि यार ऐसा क्यों है कि हम लोग जितने भी हैं सब बार दूर दूर जगह जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट जाते हैं जगह घूमने के लिए, बट जब बात आती है अपने स्टेट या अपने एरिया में आसपास कुछ घूमने की, तो हम लोग नहीं घूम पाते हैं। तो मैंने सोचा इसी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हुए दिल्ली एनसीआर में मैंने कुछ जगहें निकाली, जिसमें से पहली जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जो मेरे को लग रही थी वो थी ये, जिसका नाम है मांगर बनी। और मांगर बनी नोएडा में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ से करीब 40 किलोमीटर की ड्राइव है। तो हम लोग आराम से ड्राइव करने वाले हैं। बटर को आराम से पीछे बिठा दिया है, मैडम तो जाके लेट चुकी हैं। बट आज का जो दिन है वो बहुत अलग होने वाला है, बिकॉज ड्रोन फ्लाई शॉट्स जो आप ऑलरेडी देख चुके हो स्टार्टिंग में वीडियो के, वो आने वाले हैं। अब मांगर बनी एग्जैक्टली क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा नहीं है, ये सब हम लोगों को जाकर पता चलेगा। मौसम तो यार बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा है, मतलब आपको देखने को मिल ही रहा होगा। बारिश हो रही है। मैं 4-5 दिन से वेट कर रहा था कि बारिश थोड़ी रुक जाए तो आराम से जो है आदमी जा सके। और किस्मत इतनी ख़राब है कि आप मानो कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश होके हटी है, ठीक है। आपको रोड पूरी गीली दिखाई दे रही होगी। और दोपहर सुबह तक जो है धूप हो रही थी, और जैसे ही मैं निकला बारिश हो गई। और ऐसा ही 1-2 दिन पहले भी हुआ था, मतलब निकला ही था मैं मांगर बनी के लिए तो बारिश होने लगी थी, जो बहुत ही मेरे को लगा कि यार क्या ही किस्मत है। बट फिर मैंने सोचा आज बारिश हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, हम लोग जाएंगे ज़रूर मांगर बनी। और ये डिसीजन लिया गया है। अब 40 किलोमीटर की ये जो ड्राइव है, ये करीब 1-1.25 घंटा ले लेती है ट्रैफिक के साथ, ठीक है। अगर आप सही टाइम पे दिन में निकलो तो, अगर आप ट्रैफिक आवर्स, वर्किंग आवर्स पे निकलोगे तो बहुत टाइम ले लेगी, ठीक है, ऐसा है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आपको देखो कांवड़ चालू हो गए हैं साउथ में। तो मेरे को पता नहीं होता है कि नहीं, साउथ में होता नहीं है वैसे, बट दिल्ली में ज़रूर कांवड़ होते हैं। तो कांवड़ यात्रा साइड में चल रही है अभी। लोग जल भर के पानी जो है अपना ले जा रहे हैं। काफ़ी एरियाज ब्लॉक कर दिए हैं। इसकी वजह से भी नॉर्थ साइड में, स्पेशली दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड के साइड में काफ़ी जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा हाई मिल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कांवड़। और ये साल में एक बार ही होने वाली चीज़ है, तो आई थिंक लोग इसको बुरा नहीं मानते हैं। आई थिंक वी लव इट, वी सेलिब्रेट इट, बिकॉज ट्रैफिक में फंसना हमारा रोज़ का काम है। बट कांवड़ यात्रा और जल चढ़ाना महादेव को, स्पेशली कहीं से इतनी दूर से ला के, ये बहुत कम होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मेरे को खुद कांवड़ इतना पसंद है क्योंकि मेरे को, आपको पता है कि वॉक करना बहुत पसंद है ना। एंड ये जो यात्रा होती है बेसिकली वॉकिंग पे ही बेस्ड है। लोग एक साइड से जाते हैं, गाड़ी, व्हीकल या जैसे भी है, फिर दूसरी साइड से, एक साइड से या तो जाएंगे या आएंगे, एक साइड से जो है मोस्टली लोग जाते हैं जल भरने, और जल भर के जो है वापस लाते हैं। और जब वो जल भर के वापस आते हैं तो मोस्टली लोग जो है पैदल आते हैं। तो मुझे तो थोड़ी और इमेंस रिस्पेक्ट है इस फेस्टिवल के लिए कि लोग जो है वॉक करके जल भर के लेके आते हैं। हाँ, हालांकि अब जो है थोड़ी शोशेबाजी होने लगी है। आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देगा कि लोग जो है 108 किलो के कांवड़ उठा रहे हैं, ऐसा उठा रहे हैं। तो वो शो ऑफ के लिए थोड़ा जो कर रहे हैं, वो थोड़ा मुझे लगता है कि टाइम के साथ बिगड़ गया है। नहीं तो मैंने बचपन से आज तक किसी को भी 4-5 या 6 किलो से ज़्यादा लीटर पानी उठाते नहीं देखा है। कॉन्सेप्ट वॉज कि थोड़ा सा पानी लिया जाए, लेके आए
और गंगा जल को जो है हम लोग नॉर्मल पीने वाले पानी में मिला देते थे थोड़ा सा, तो वो गंगा जल ही हो जाता है एक तरीके से। फिर वो गंगा जल अगर किसी भी जल में मिलेगा तो वो गंगा जल है। इसीलिए यूजुअली लोग जो है नॉर्मल जितना स्ट्रेंथ होता था उस हिसाब से रख के लाते थे। बट अब थोड़ी शोशेबाजी बढ़ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, लोगों को थोड़ा शो ऑफ करना है, तो ऑफकोर्स लोग जो है बड़े बड़े कांवड़ दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, जिसमें से काफ़ी लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं यात्रा। आप सोचो कि कोई बंदा अगर 50 लीटर भी पानी ला रहे तो 50 लीटर इज इक्वल टू 50 kg, और 50 किलो उठा के चलना, 200 किलोमीटर भी चलना हो, इट इज़ अ बिग टास्क। मतलब बहुत ज़्यादा जोर आता है। स्पेशली मैंने तो किया हुआ है, 30-35 किलो उठा के मैं चला हूँ, कभी 25 उठा के चला हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कितना सामान है बैग में। तो आई नो कितना डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा है। बट फिलहाल रास्ता थोड़ा सा एंजॉय करो और सीधा चलते हैं मांगर बनी। मैडम जो है फुल रेस्ट मोड पे हैं, एकदम बाहर देखते हुए जा रही हैं और कह रही हैं आप ड्राइव करो आराम से, मेरा क्या है, मैं तो पैसेंजर प्रिंसेस। क्या बटर, व्यू देखने में मजा आ रहा है क्या बेटा? मजा तो आ रहा है मेरे को, पहले मेरे को हल्दी आ रही है, कब तक पहुंचेंगे? अच्छा पहुंचेंगे, थोड़ी देर में पहुंचेंगे बेटा, व्यू देखो इतने। अल्लाह सो गई वो। बटर कह रही तू ड्राइव कर, मैं आराम से रानी की तरह जो है पीछे बैठूंगी और जब मेरा मन करेगा तब मैं उठूंगी। तो बटर तो भाई पीछे बैक सीट पे सो गई, उसको फुल एकदम बेड लगा हुआ है ना, तो इसीलिए। तो हम लोग मांगर बनी से करीब 15-16 किलोमीटर पहले हैं और एकदम से चेंज हुआ है मतलब व्यू ना ड्रास्टिकली, और थोड़ा महसूस हो रहा है, आपको रोड देख के भी फील हो रहा होगा कि हम लोग जो है थोड़ी पहाड़ी पे आ गए हैं। तो आई थिंक फुट हिल्स, अरावली हिल्स जो है वो चालू तो हो चुके हैं, आपको साइड में देख के भी पता चल रहा होगा कि ये यार थोड़ा पहाड़ी वाला एरिया है। मतलब ऑफ कोर्स इतनी बड़ी पहाड़ियाँ नहीं है, बिकॉज अरावली हिल सबसे पुराने पहाड़ हैं, तो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, बट रोड से जो है पता चल रहा है साफ साफ कि हाँ हम लोग किसी जो है पहाड़ी पे हम लोग चल रहे हैं। बिकॉज आप अभी जैसे कर्व्स देखोगे और साइड में जैसा जंगल है, जिस हिसाब से जो छोटी हिल्स होती है ना, जैसे इवन तो साउथ में भी छोटी छोटी हिल्स जो है, हालांकि साउथ में थोड़ी अरावली हिल्स से ज़्यादा बड़ी हाइट की हिल्स मिल जाएंगी हम लोगों को, बट सिंस अरावली हिल्स एज मैंने बताया कि सबसे ओल्डेस्ट हिल्स हैं, तो वो फीलिंग एक्चुअली में आ रही है कि हाँ हम लोग हैं एक पहाड़ी पे हैं, और ड्राइव करने में भी वो पता चल रहा है। रोड अच्छी खासी बनाई हुई है, बात सबसे अच्छी है, बट ये जो फीलिंग है ये बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा एक्चुअली में लग रहा है कि फुट हिल्स पे आ गए हो और उत्तराखंड हम लोग जो है घुसने वाले हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ पे जो व्हीकल है ये काफ़ी तेज चल रहे हैं, मतलब इतना तेज यूजुअली पहाड़ पे चलते नहीं है, हाईवे की तरह रोड थोड़ी चौड़ी बना रखी है, अच्छी बना रखी है। तो ये भी एक चीज़ है जो नोटिस करने वाली है, और मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। आने वाले टाइम में मैं और बटर ड्राइव करके जो है और भी जगह जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हम लोगों ने वॉकिंग छोड़ दी है, ठीक है, हम लोगों ने ब्रेक ले रखा है, बट क्यों ना हम आपको जो है ड्राइविंग करते हुए भी चीज़ें दिखाएं। ये मेरा मन था कि हम लोग जैसे नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं वो, तो क्यों ना आपको उस तरीके के व्लॉग्स दिखाई जाएं। और मैं पर्सनली जो है बाइक से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ गाड़ी ड्राइव करना। लाइक मुझे अगर बाइक और गाड़ी में ऑप्शन मिलेगा, चाहे वो छोटी सी मारुति सुजुकी हो या अच्छी एक हायाबुसा हो, तो मैं एनी टाइम मारुति की गाड़ी चूज करूँगा, बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट हैव समथिंग विद कार्स। बट और ड्राइव करने में जो है वो बहुत मज़ा आता है अलग से। जैसे आप ये वाली रोड अभी देखोगे तो ड्राइव करने में यहाँ पे जो मज़ा है ना, स्पेशली कार ड्राइव करने में जो मज़ा है बारिश के मौसम में, वो काफ़ी अच्छा है। और रिस्क एक कम हो जाता है गाड़ी ड्राइव करते हुए ना, कि मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं पर इतने नहीं है, चोट का लगने के चांसेस बेसिकली कम है। और स्पेशली ये जो स्लांट रोड है, अब यहाँ पे बाइक फिसलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और बारिश के मौसम में तो ऑफ कोर्स हो जाते हैं। बट मैं तो यही बोलूँगा कि भाई गाड़ी इज़ मच बेटर। बट ऑफ कोर्स मुझे पता है कि बहुत सारे बाइक लवर्स हैं एंड पीपल लव टू राइड बाइक्स, तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाइक अच्छी है कि गाड़ी अच्छी है।
मैं बस बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली फील होता है कि गाड़ी थोड़ी ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ वेदर, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग। हाँ, बाइक पे राइड करने की फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अलग है, बट आई पर्सनली फील कि कार थोड़ी ज़्यादा सही है। जैसे मैं 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे जा रहा हूँ, या मान लो मैं थोड़ा लंबा भी 12 घंटे की ड्राइव पे जा रहा हूँ, तो कार मुझे इतना नहीं थकाएगी, पर बाइक मुझे इतना थका देगी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इतना थका देगी कि अगले दिन करने का कुछ ना मन नहीं करता है। यू वुड नीड 1 डे रेस्ट। हालांकि जब मैं कार ड्राइव करके पहुंचूंगा, मैक्सिमम आई थिंक आई वुड नीड इज अ 1 or 2 hour ब्रेक एंड आई एम गुड टू गो। आई कैन वॉक, आई कैन डू डिफरेंट थिंग्स। पर आप बताओ कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है? क्या आपको कार ज़्यादा पसंद है, बाइक ड्राइव करना पसंद है? तो आप ये कमेंट में मेरे को लिख के ज़रूर बताना। भाई गाजीपुर जैसा कूड़ा कचरे का एरिया है, आगे है, मेरे से पीछे छूट गया था। ये तो गाजीपुर जैसा पहाड़ है गाइस, यहाँ पे कचरे का ना पूरा। ये देखो, ये भी ट्रक जो है कचरे के खड़े हुए हैं। यही एक रीज़न है हम लोगों को अपना फॉरेस्ट एनवायरनमेंट सब बचाने की ज़रूरत है। आप देखो, ये सारे ट्रक एक ही चीज़ से भरे हुए हैं, जो है कूड़ा। और एकदम से, और ये भी मैंने गलती से देख लिया क्योंकि हम लोग थोड़ा आगे आ गए हैं, हम लोगों को होना चाहिए थोड़ा पीछे, और एक कट मिस हो गया था। तो एक ना कट मिस हो गया था, और कट से हम लोग आगे आए तो मैंने देखा कि यार कितना बड़ा कूड़े का पहाड़ पड़ा है। एंड आई थिंक जहाँ की जो जनता है, लोग हैं, वो इसीलिए परेशान भी हैं कि हमारे फॉरेस्ट रिजर्व को बिगाड़ के ये इतना सब कुछ किया जा रहा है। एंड आवाज़ उठाने के लिए मोस्टली कोई है नहीं। एंड लास्ट फॉरेस्ट रिजर्व है दिल्ली का। आप सोच सकते हो कि दिल्ली में जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व हुआ करते थे आज से 500, 600, 1000 साल पहले, सब खत्म हो गए हैं। 300 साल पहले ये इनिशिएटिव लिया था कि इसको बचाया जाए, बट आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। हम लोग को एक कट लेना है, तो एक कट लेते हैं और मांगर बनी की तरफ अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोगों को आज मिलता है। ये यहाँ से मांगर बनी का कट है। एक सेकंड, पहले चाय वाय मिल रही है तो चाय पी लेंगे यार। चाय मिल रही है गाइस, जैसे कट जस्ट पीछे ही है हमारे, बट यहाँ पे चाय मिल रही है, तो एक बार चाय पी लेते हैं। अरे मिट्टी है यहाँ तो भैया, आगे। पर मैडम वहाँ पे अपना घूम रही है, फ्रेश हो रही है, तब तक मैं भाई के पास ज़रा चाय पी रहा हूँ। चाय के बिना काम नहीं चलता। मेरा व्लॉग बनाता हूँ यार मैं ना बटर वहाँ पे फ्रेश हो रही है। तो इस मांगर बनी के अंदर वाली जो लेन है, वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से मांगर जो गांव है जिसके ऊपर ये पूरा एरिया है, वो चालू हो जाता है, और 5 किलोमीटर अंदर रोड है ये, जहाँ पे हम लोगों को जाना है। और इसके बाद हम लोग जो है अरावली हिल की रेंज पे पहुँच जाएंगे। और जंगल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अरावली हिल चालू तो हो गई है, तो इतना डेंसर है। मोर 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 भाई, लाइफ, वाइल्ड लाइफ दिख गई है। तो आते ही, मतलब कुछ सेकंड अंदर आते ही हम लोगों को वाइल्ड लाइफ देखनी चालू हो गई है, और बहुत ही प्यारी ड्राइव है। आई मीन दिस इज अमेजिंग। ऐसी कुछ चीज़ मज़ा आ रहा था। कुछ टाइम पहले आपने बटर और मुझे जो है ऐसी रोड्स पे पैदल चलते हुए देखा है, आज अब हमें ड्राइव करते हुए देख रहे हो। ये भी एक अलग फीलिंग है, हमारे लिए अलग फीलिंग, और आई एम श्योर आपके लिए भी होगी। एंड बटर तो फुल ऑन रेडी है। क्या बटर, क्या बोलते हो, मज़ा आ रहा है क्या? हाँ यार, मजा तो आ रहा है, व्यू भी बहुत अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ हम लोगों को ड्राइव पर ना आ जाना चाहिए। हाँ यार, ये तो है, हम लोगों को आ जाना चाहिए ऐसी ड्राइव्स पे और एक्सप्लोर करना चाहिए। और मेन जो मुद्दा जो हम लोग उठा रहे हैं वो ये है कि अपने घर के आसपास घूमना बहुत ज़रूरी है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जिससे पहले बाहर की फ्लाइट्स कराएं, दूसरे स्टेट जाएं, क्यों ना हम अपनी जगह को एक्सप्लोर करें। और आप सोचो कि मैं पूरा इंडिया घूम के आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट 13 स्टेट्स, उससे ज़्यादा भी ट्रैवल करी है बिना पैदल चले। बट आज तक कभी दिमाग में ये नहीं आया था कि यार मांगर बनी जाएंगे, जो 40 किलोमीटर दूर है घर से, और इतना प्यारा एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे प्लस ग्रीन एकदम रास्ता है ये, और मज़ा ही आ रहा है देखने में, मतलब। एंड आई एम प्रिटी श्योर हम लोग जब अंदर जाएंगे और तो हमें और कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे मैंने पूछा है, इतनी वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ क्वाइट ओपन फॉर पेट्स एज वेल। तो अगर कोई दिल्ली एनसीआर से देख रहा है तो आप अपने पेट्स के साथ यहाँ पे आ सकते हो। देखो गाइस, अरावली हिल्स ना दिखनी चालू हो गई हैं, और वैसे तो फील तो पहले ही चालू हो गई थी रास्ते में। ऊपर नीचे रास्ता जा रहा है तो पहाड़ी जैसा ही रास्ता है,
बट पीछे जो है हिल्स दिखनी चालू हो गई हैं एंड विशफुली आई थिंक मैं और बटर जो है एक हाइक भी ले पाएंगे अच्छी खासी एंड बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मतलब मेरे को तो मज़ा ही आ रहा है यार, ड्राइव करने में जो मज़ा आ रहा है मैं आपको बता ही नहीं सकता, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो ड्राइव कर रहे हो तो प्लीज़ एक लिमिटेड स्पीड रखना, 20-30 की स्पीड रखना, क्योंकि गाड़ी वाड़ी के सामने एकदम से जो है गाय वाय आ सकती हैं, मोर आ सकता है, या इवन तो लोकल्स गाँव के यहाँ जो रहते हैं वो आ सकते हैं। बहुत ही अंदर छोटी सी रोड है तो दिखने में लगता है कि आप थोड़ा ड्राइव कर सकते हो फास्ट, बट आई वुड 100% रिकमेंड कि आप जो है गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे रखो। आई थिंक 35-40 के अंडर गाड़ी रहेगा तो कंट्रोल रहेगा, बिकॉज एकदम से थोड़े टर्न्स भी थोड़े कभी कभी शार्प हैं और ऊपर से पता नहीं है कि कब कौन सा जानवर आ जाए। और देखो यहाँ पे ललित है, ललित मांगर करके ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो होटल्स भी हैं आई थिंक बनाए हुए हैं, अच्छे खासे लोग आते होंगे रहने ऑफ कोर्स। बट ये देखो तो मेन इसीलिए है गाड़ी थोड़ा देख के चलाना, और इवन दो बाइक पे आ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आराम से थोड़ा ड्राइव करके आओ। भाई रास्ता थोड़ा सा ख़राब है बट अरावली हिल्स दिखनी चालू हो गई हैं भाई, ये देखो पहाड़ दिखने चालू हो गए। रास्ता थोड़ा कुछ ख़राब है इधर, ये आराम से लेना पड़ेगा। हाँ पर ये पहाड़ियाँ गाइस देखो चालू हो गई हैं, ये नीचे का रास्ता थोड़ा जा रहा है तो ये पता चल रहा है कि भाई पहाड़ी पे हैं हम लोग। ये देखो ये तो पूरा ही फीलिंग देगा आपको, आसपास देखो अरावली हिल्स दिख रही हैं और यहाँ से हम लोगों को नीचे जाना है, तो काफ़ी अमेजिंग, स्टार्टिंग में ही काफ़ी अमेजिंग व्यू आ गया है। अब बस ये देखना है कि हम लोगों को हाइक कहाँ से करनी है। ये सामने जितने भी आपको घर दिख रहे हैं ये मांगर गांव के लोगों के घर हैं। ये जो पूरी रेंज है इसको नाम ही मांगर बनी पे दिया गया है और काफ़ी अच्छा है। आई थिंक हम अंदर तक आ गए हैं एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग जो है पहाड़ी पे चढ़ के कहाँ जाएंगे। मेरे को थोड़ा गूगल मैप एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो यार और छोटे से छोटा होता जा रहा है, मतलब ना हम लोग मुझे लग रहा है गांव में आ चुके हैं अब। तो एक बार हम लोगों को भाई से उनसे पूछना पड़ेगा, कुछ खड़े हुए हैं वो, और ये अंदर भाई से पूछते हैं एक बार। वो गाँव में से अंदर जाके थोड़ा राइट में जाना पड़ेगा हमें, छोटी सी लेन आ गई है, पूरा गांव के अंदर हम लोग घुस चुके हैं। और यहीं से आगे भाई ने कहीं किसी ने बोला है कि राइट में जाके जो है जंगल है मांगर बनी का, तो ये है कि वो है समझ नहीं आ रहा है, अभी देखते हैं। ऑलमोस्ट क्लोज है, हम लोग जंगल के अंदर तो आ गए हैं। और ये देखो ये ब्लू कलर के मार्क्स लगे हुए हैं, पता नहीं आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं इधर, ये रहे ब्लू कलर के मार्क्स, ये जो है जंगल के रास्ता बता रहे हैं। बट यहाँ पे भाई कीचड़ वीचड़ ना बारिश की वजह से बहुत हो गई है, और अगर बारिश में आप आ रहे हो कोशिश करना कि अच्छे से ड्राइव करके आओ, काफ़ी थोड़ा मुश्किल। और ये एक और मोर दिख गया है भाई यहाँ पे, वाह 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 भाई, अब फीलिंग आ रही है ना, जंगल में है, थोड़ा अरावली हिल में है। देखो मोर नाचते हुए घूम रहे हैं इधर, क्या बात है क्या बात है। मोर नहीं लग रही है तो क्योंकि यूजुअली फीमेल बर्ड सुंदर नहीं होती, मोर ही है, मोर है भाई, पंख चढ़े हुए हैं। एक पल के साथ एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, मतलब मैं तो क्या ही बताऊं। और धीरे धीरे इतना अंदर जा रहे हैं ना उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को, तो इट इज़ सुपर्ब। मतलब आई वुड 100% रिकमेंड कि आप लोग भी आओ यहाँ पे, थोड़ा दिन टाइम डे लाइट के टाइम पे आओ। यूजुअली लोग बर्ड वॉच करने के लिए जो बर्ड फोटोग्राफर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं एंड अर्ली मॉर्निंग आते हैं, बट हम थोड़ा लेट आए, अर्ली मॉर्निंग नहीं, हम थोड़ा आफ्टरनून के टाइम पे आए क्योंकि मौसम थोड़ा बिगड़ रहा था। और फिर मैंने सोचा कि यार ड्रोन शॉट्स उड़ाने हैं, अच्छी लाइटिंग के साथ उड़ाना है ड्रोन, तो इट वाज मच बेटर कि हम लोग थोड़ा लेट आए। पर जंगल में हम लोग जो है आ चुके हैं, अब देखते हैं कि कार कहाँ तक जाएगी और हमें हाइक कहाँ से करना है। इतना अंदर जा रहे हैं ना उतना डेंस होता जा रहा है यार फॉरेस्ट, मतलब आप आसपास देखो सब कुछ मतलब पीछे छूट गया है, सिविलाइजेशन पीछे छूटती नज़र आ रही है और पूरा प्रॉपर जंगल है। और एक और मोर, भाई मोर तो मतलब थोक के भाव दिख रहे हैं, ये मोरनी है, ये पक्का मोरनी है, मोरी उधर है, यानी आपको दिख रही है कि नहीं, एक हो जा रही है। तो यहाँ तो भाई जंगल में है और काफ़ी डेंस हो चुका है फॉरेस्ट, एंड इतना बचा हुआ है बहुत बड़ी बात है। मैं तो चाहूँगा और बड़े फूले फले जंगल और हम लोगों को जो है
फ़ायदा ही होगा इस जंगल से, और कुछ नहीं है। हम लोगों को वाइल्ड लाइफ बढ़ेगी, पेड़ बढ़ेंगे तो हम लोगों को फ़ायदा होगा। और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है। अगर आपके आसपास, आप कर्नाटक में हो, केरला में हो, महाराष्ट्र में हो, आपके आसपास के जंगल जो है बचाओ, उन्हें ढूंढ के आओ, ढूंढो उन्हें और खोजो, उनकी खोज करो। और आई एम प्रिटी श्योर आपको ऐसा कुछ मिलेगा, या हो सकता है आपको इससे भी अच्छा कुछ मिल जाए। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग है। तो गाइस हम लोग फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं चोटी पे। गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी है और बटर मैडम अभी थोड़ी सूंगा सांगी कर रही हैं। हम लोग के जस्ट पीछे एक मंदिर है। आई प्रोबेबली थिंक महादेव का मंदिर है, बंद है तो पता नहीं है। पर हम लोग थोड़ा इस साइड और देखने वाले हैं। अभी कुछ लोकल्स मिले थे तो उन्होंने बोला आप थोड़ा ऊपर आ गए हो, नीचे गाड़ी लगा के और थोड़ा और साइड में जाओगे तो और अच्छा व्यू मिलेगा। बट आई फील कि हम लोग आए हैं तो एक बार जो है थोड़ा एक वॉक ले लेते हैं, है ना। और एक बार आपको जो है फटाफट से एरियल शॉट दिखाते हैं भाई। डैम, वी फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये गाय का स्कल लग रहा है भाई, मतलब क्रेजी। जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से तो गाय का ही स्कल लग रहा है। ये हर्बीवोर टीथ देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और क्रेजी, मैं टच करना नहीं चाहता हूँ इस चीज़ को, तो मैं थोड़ा दूर रहूँगा। मैं ज़्यादा किंकी आदमी नहीं हूँ। बटर को सूंघ लेते हैं, बटर इंस्पेक्शन कर रही है उसकी। क्या कहते हो बटर, किसका लग रहा है? देखो ऐसे तो इतनी जल्दी पता नहीं चलता है, थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। आई थिंक हम लोग ये वाला रूट लेने वाले हैं, थोड़ा अंदर हाइक करके आते हैं और देखते हैं कि कैसा है। बटर मैडम आ रही हैं पीछे पीछे, हमारी कार जैसे यहीं खड़ी है। तो वी गोइंग टू टेक दिस रूट, लेट्स सी कहाँ तक जाता है। थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं, ऑफ बीट काफ़ी टाइम हो चुका है। आई थिंक ऐसे फॉरेस्ट रिजर्व हम लोगों के पास और होने चाहिए। आई डोंट नो व्हाई हम लोगों के पास दिल्ली एनसीआर में सिर्फ एक ही लौता फॉरेस्ट रिजर्व बचा हुआ है। आई हैव ज़ीरो आइडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट दिस इज़ इनसेन। मतलब फॉरेस्ट, टिपिकल फॉरेस्ट है। और मुझे किसी ने जस्ट ये बताया कि यहाँ पे आपको चीता या टाइगर मिल सकता है, बट विशफुली हम लोगों को दिन में नहीं मिलेगा। एंड क्योंकि बटौर मैंने ऑलरेडी इतने डेंजरस एरियाज़ क्रॉस करे हैं, तो आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द एनिमल्स। व्हाट आई एम बॉदर्ड अबाउट कि हम लोग का ये फॉरेस्ट बचा रहे, ऐसा ही और पनपता रहे। एंड एक चीज़ है, इस फॉरेस्ट में कोई भी पेड़ काटना इलीगल है। तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट रूल के थ्रू आ चुका है। यहाँ के लोकल्स ने भी सैंक्शन किया है कि यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं ये प्रोटेक्टेड हैं और एक भी पेड़ को काटा नहीं जा सकता। एंड थैंकफुली ऐसा ही रहे तो अच्छा है। पता नहीं कब सरकार बदल जाए, कब कुछ हो और एक बड़ी सी फैक्ट्री या कुछ बनाने के लिए लोग यहाँ पे सैंक्शन ना दे दें, वो मैं नहीं चाहता। आई वॉन्ट दिस ब्यूटिफुल फॉरेस्ट टू स्टे एज इट इज़, एज अमेजिंग एज इट लुक्स। आई मीन नोएडा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर यार। आप अगर फरीदाबाद गुड़गांव साइड हो तो और पास पड़ेगा, गुड़गांव की बैक वाली साइड से। ब्यूटीफुल, जस्ट अमेजिंग। एक नॉर्मल हाइक लेना यहाँ पे इज़ जस्ट सो रिफ्रेशिंग कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मोर तो आपने देख ही लिए हैं कितने हैं, ठीक है। अब बाकी और क्या क्या है इस जंगल में, ये हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। एब्सोल्युटली स्टनिंग यार। भैंसें नहा रही हैं मस्त यहाँ पे। हाँ, आई एम प्रीटी श्योर लोकल्स की गाय भैंस हैं, तो इसलिए आराम से बिल्कुल क्या मस्त पॉन्ड में नहा रही हैं यार। मज़ा ही आ गया। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई मीन जगह सिर्फ हमारी नहीं है ना, सारे जानवरों की है। और आप देखो भैंस कितने अच्छे से बैठ के वहाँ पे नहा रही है। और मतलब नेचुरल एक पूल जो है वो भैंस के लिए बना हुआ है। और हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, आ जाओ बेटा, चलो। एक बार अंकल जी आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। अंकल जंगल और भी अंदर है क्या? ये पीछे तक जा सकते हैं? हाँ ठीक ठीक। इधर जंगली जानवर वगैरह तो कोई खतरा नहीं है क्या? बाघ अभी दिन में तो नहीं, ज़्यादा रात में ही ना? ठीक ठीक, धन्यवाद। अंकल बोल रहे हैं बाघ का खतरा है इधर। लेपर्ड वगैरह आई थिंक रहते होंगे ऑफ कोर्स, और इतना डेंस एक फॉरेस्ट है तो ऑफ कोर्स रहते ही होंगे। बट अंकल कह रहे कि यार दिन में इतना नहीं है, टेंशन मत लो, रात में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और सनसेट होने से पहले तो मैं और बटर चले ही जाएंगे,
तो आई थिंक हम लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर हमारा इनकाउंटर अगर हो जाता है बाई चांस भाग गया उससे तो क्रेज़ी हो जाएगा, बिकॉज़ ऐसा कुछ हमारे साथ पूरे ऑल इंडिया वॉक में नहीं हुआ है, और अगर यहाँ हो गया तो क्रेज़ी हो जाएगा। बट मेंटली प्रिपेयर्ड हैं हम। आई थिंक जो होना होगा वो हो जाएगा, बट इतना रिस्क बनता है लेना आप लोगों को कुछ अच्छा अमेजिंग दिखाने के लिए। मैं ना वो डेली ब्लॉग्स निकाल सकता हूँ और मैं निकालूंगा भी, ऐसा नहीं है, बट उसमें मेरा मन नहीं लगता है। और ऐसी कुछ जगहें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें मेरा मन लगता है। इसमें बटर और मैं साथ में मिलके एक्सप्लोर कर सकते हैं। रॉ एडवेंचर दोबारा से आपको जो है एक दिखाई देगा। एंड फुल ऑन पैक्ड है हम अपने बैग में। बटर का खाना लाया हूँ मैं, पानी लाया हूँ मैं, ड्रोन है, अभी ड्रोन खोलेंगे, सेटअप पूरा ड्रोन उड़ाएंगे, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। एंड रोड चली जा रही है, आई थिंक हम लोग और आगे जाएंगे। लेट्स सी कहाँ तक ये फॉरेस्ट जाता है। बटर ने गाइस अपना पर्सनल पॉन्ड ढूंढ लिया है एज यूजुअल। ये देखो नहाने। क्या बटर मज़ा आ गया? हाँ यार, नेचुरल पॉन्ड में तो मजा ही आ जाता है स्विमिंग करने में। अब भैंस स्विमिंग कर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी स्विमिंग कर लेती हूँ। हाँ बात तो सही है, कर लो मज़ा आ जाएगा। आ जाओ बाहर। आई थिंक इट इज़ टाइम टू फ्लाई अ लिटिल ड्रोन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने नियो लिया है, ये केस अलग से लिया है मैंने। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मतलब ये है जिसकी वजह से हम लोग और अच्छे से दुनिया को देख पाएंगे और आप तक और अच्छे से दुनिया को पहुंचा पाएंगे। ड्रोन है, 3 बैटरी पैक है, चार्जर है, रिमोट कंट्रोल है। इसको वो करने के लिए फटाफट फ्लाई करते हैं ड्रोन को। मांगर बनी लास्ट फॉरेस्ट रिजर्व होने के साथ साथ अरावली हिल के लास्ट पैचेस में से भी एक है। ये पूरे एरिया और फॉरेस्ट रेंज के बचने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, जिनका नाम है गुदरिया बाबा। आज से 300 साल पहले गुदरिया बाबा ने अपने गांव वालों को समझाया था कि ये जंगल कोई नॉर्मल जंगल नहीं बल्कि एक सैक्रेड जंगल है। एंड दैट इज वेयर द गेम चेंज्ड। उस दिन के बाद से गांव वालों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक पेड़ भी काटा नहीं जाएगा, और उस दिन से मांगर गांव के लोग आज तक इस फॉरेस्ट रिजर्व को बचाते आए हैं। दिस मेक्स इट द ओनली नेचुरल प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट पैचेस इन एनसीआर, thriving due to oral tradition rather than official protection. Older than the Himalayas. यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा नेटिव प्लांट स्पीशीज हैं, और ये हैबिटेट है काफ़ी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जैसे लेपर्ड्स, गोल्डन जैकल्स, नील गाय, जिन्हें इंडियन एंटेलोप के नाम से भी जाना जाता है, इवन पॉर्क्यूपाइन्स एंड अ लॉट ऑफ पीकॉक्स, और साथ ही साथ मोर देन 100 बर्ड स्पीशीज। इस फॉरेस्ट में धाऊ, धोदी, बेर और सलार जैसे रेयर पेड़ भी पाए जाते हैं। डिस्पाइट बीइंग इकोलॉजिकली क्रिटिकल, द फॉरेस्ट इज नॉट इवन फुल्ली कवर्ड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जहाँ पे कोई प्रॉपर लीगल रिजर्व फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाने के लिए एक्शन या स्टेप नहीं लिया गया। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी आज ये फॉरेस्ट रिजर्व थ्रेट्स फेस कर रहा है। एनक्रोचमेंट्स बाय द रियल एस्टेट माफियाज, इलीगल रोड्स एंड पावर लाइन्स थ्रू द फॉरेस्ट फायर जो अक्सर इंसानों द्वारा लगाई जाती हैं, lack of government protection. Despite being ecologically critical, the forest is not even fully covered under the Forest Conservation Act. पर आज भी ये फॉरेस्ट बचा हुआ है तो सिर्फ मांगर गांव के लोगों की वजह से और उनके गुरु गुदरिया बाबा। तो कुछ ऐसा रहा मांगर बनी और काफ़ी मज़ा आया। बस एक चीज़ है कि यार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फॉरेस्ट रिजर्व्स को बचाओ, पेड़ लगाओ और ये प्लास्टिक प्लीज़ मत फेंको, ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। और ये लास्ट फॉरेस्ट रिजर्व है दिल्ली का, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ।
तो हम लोगों को दिमाग में रखना है। और सिर्फ दिल्ली वाले लोग नहीं, जितने भी आसपास बड़ी सिटी वाले लोग हैं, अहमदाबाद, उदयपुर, तंजावुर एंड कोची और विशाखापट्टनम, आई डोंट नो मैनी, बेंगलुरु, जितने भी बड़े स्टेट्स हैं, हम लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे पास काफ़ी फॉरेस्ट रिजर्व्स थे पहले, पर अब इतने नहीं बचे हैं। तो ये है, हम कोशिश करेंगे ऐसे और जगह दिखाएं आपको जो बचा रखी हैं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में। पर अब फ़िलहाल टाइम है जाने का, क्योंकि बारिश का मौसम ऑलमोस्ट हो गया है। काले बादल है भाई हमारे सामने एंड काफ़ी ड्रोन फ्लाई कर लिया है। आई थिंक इट्स टाइम टू पैक अप एंड लीव, जिससे पहले अंधेरा भी हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल 4 बज रहे हैं। हम लोगों को करीब आधा घंटा लगेगा गाड़ी के पास जाने में, और फिर गाड़ी मेन रोड पर पहुँचाने पे करीब 40 मिनट। तो आज के लिए व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आई विश आप लोगों को ये पसंद आया हो, एंड फॉर द पीपल हु हैव ऑलवेज बीन वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि व्लॉग आते रहेंगे, चाहे रोज़ ना आए बट आते रहेंगे। मैं डेली व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, बट आई लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग मोर। तो मुझे रिसर्च करके थोड़ा ऐसा करके ढूंढना पड़े, टाइम लेना पड़े, तो शायद मैं लूँगा और आपको कुछ अलग, कुछ अनोखा दिखाऊँगा, जो हमारी ठीक आंखों के सामने है या हमारे ठीक पीछे है, बट हम कभी देख नहीं पाते। सो दिस इज़ पार्ट 1 of the forgotten forest.